जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो हम बात करेंगे सप्तम भाव के स्वामी के संदर्भ में। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है तो आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी पहले भाव से लेकर 12 भाव तक किस किस प्रकार से अपना फल देता है इस वीडियो में आप देखने को मिलेगा। आपको ये कुंडली का पहला भाव होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सप्तम भाव। ये कुंडली का सप्तम भाव होता है और ये प्रत्येक जातक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि इस भाव से विवाह और जीवन साथी के बारे में पूरी जानकारी हमको देखने को मिल जाती है। तो सप्तम भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, पति पत्नी का होता है, आपके साझेदार का होता है, आपके व्यापार का होता है। तो सप्तम भाव को स्वामी लगन में बैठेगा, किस प्रकार से फल देगा आपके इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि आपके सप्तम भाव को स्वामी की लगन में जो मैं आपको फल बता रहा हूँ, या पंचम भाव में सप्तम भाव को स्वामी पंचम में बैठे जो फल बता रहा हूं मैं आपको, ये आपकी कुंडली के अनुसार कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में आपको सिर्फ सामान्य जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ साथ आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव को स्वामी है वो बली होकर बैठा है या निर्बली होकर बैठा है, उस आधार पर भी आपकी कुंडली में स्थिति या उसके परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं। यहाँ पे एक सामान्य जानकारी दी जा रही है कि सप्तम भाव को स्वामी विभिन्न भावों में बैठने पर किस प्रकार से वो अपना फल देता है। सबसे पहले देखेंगे कि सप्तम भाव को स्वामी यदि लगन भाव में बैठे, यानी कि सप्तम भाव को स्वामी पहले भाव में बैठे तब, तो इसको देखेंगे। सब पहला भाव ये खुद का होता है, स्वयं का होता है, निज भाव होता है। तो सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। तो पहले सप्तम का संबंध यदि पहले भाव से बनेगा तो इसका एक अर्थ निकलता है कि जीवन साथी से जातक को बड़ा प्रेम होगा, या इसका ये अर्थ निकलता है कि जीवन साथी से जातक स्वयं प्रेम करता होगा। जल्दी शादी का भी योग बना देता है ये वाला योग, और पति पत्नी में बहुत अच्छा प्रेम संबंध रहता है, दोनों के लिए बहुत अच्छा योग होता है। ये तब है जब आपके सप्तम भाव को स्वामी लगन में उच्च का होके, या माफ करिए, सप्तम भाव को स्वामी आपके लगन में बली होकर बैठा हो, अपने मित्र राशि में, स्वराशि में, या आपके अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यदि आपके सप्तम भाव को स्वामी लगन में निर्बली होकर बैठा होगा, पाप ग्रहों के प्रभाव में होगा, अशुभ ग्रहों के साथ होगा, पाप का त्रिदोष में होगा, तब जाके फिर उसको जीवन साथी के संदर्भ में अशुभ फल देखने को मिलेंगे। वहां पे जीवन साथी की आयु की हानि हो सकती है, जीवन साथी जातक का चरित्र जो है संदिग्ध हो सकता है, जीवन जातक के अनेकों अनेक प्रेम संबंध वहां पे हो सकते हैं। सप्तम भाव के लगन में बैठने का परिणाम ये होता है। इसका एक अर्थ ये होता है कि जातक की जल्दी भी शादी हो सकती है बली होने पर, सप्तम भाव को स्वामी बली हो तब। इसका अर्थ ये हो सकता है कि जातक की शादी उस ऐसी लड़की से हो सकती है जिसको जातक बचपन से जानता हो, उसकी बचपन से उस लड़की से या लड़का से बचपन से जान पहचान हो, पूर्व परिचित व्यक्ति से शादी हो सकती है। और इसके साथ सप्तम भाव को स्वामी लगन में बैठे तो ये प्रेम विवाह के लिए भी बहुत ही अनुकूल स्थिति मानी जाएगी। विशेषकर हालांकि प्रेम विवाह के लिए आपको पंचम भाव और शुक्र को भी देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सप्तम भाव को स्वामी पंचम में आपका सप्तम भाव को स्वामी लगन में बैठेगा तो प्रेम विवाह के लिए अन्य योग आपके कुंडली बन रहे हो तो ये स्थिति बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देने वाली बन जाती है। इसके बाद देखेंगे आप कि सप्तम भाव को स्वामी दूसरे भाव में बैठे। दूसरे भाव आपके धन का होता है, कुटुंब परिवार का होता है। तो सप्तम का संबंध जब दूसरे से बनेगा तो जातक को जीवन साथी के माध्यम से, पति हो या पत्नी हो, उसके माध्यम से धन लाभ हो सकता है। जातक को ससुराल के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। जातक को दाम्पत्य विवाह के माध्यम से जातक को धन लाभ हो सकता है, चाहे वो दहेज के रूप में हो, चाहे किसी भी गिफ्ट के रूप में हो, या किसी भी प्रकार से हो, और जातक को धन का लाभ वहां पे हो सकता है। यदि सप्तम भाव को स्वामी दूसरे भाव में बली होकर बैठा हुआ है तब जातक की पत्नी या जीवन साथी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति का हो सकता है। तो विवाह के बाद भी निरंतर एक अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए ये पोजीशन बहुत बढ़िया मानी जाएगी। लेकिन इसका एक दोष ये है कि सप्तम भाव का स्वामी अपने भाव से अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और सप्तम भाव भी मारक होता है और दूसरा भाव भी मारक होता है। तो यदि सप्तम भाव को स्वामी दूसरे भाव में निर्बली होकर बैठेगा और अपने भाव से अष्टम में बैठेगा तो ये विवाह के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, यदि सप्तम भाव को स्वामी दूसरे भाव में निर्बली होकर बैठा हो। ऐसी स्थिति में विवाह टूट जाता है, विवाह की हानि होती है, जब आपके दाम्पत्य जीवन की हानि होती है, जीवन साथी की हानि होती है। और स्त्री, क्योंकि सप्तम भाव स्त्री का है, दूसरा भाव धन का होता है, तो स्त्री के माध्यम से, जीवन साथी के माध्यम से धन की हानि संभव है, या ये आपके शारीरिक संबंधों का भाव भी माना गया है। और जो धन का भाव होता है तो जातक देह व्यापार में संलग्न हो सकता है, या धन के कारण या धन की मजबूरी में, कुछ भी हो सकता है। धन का और स्त्री का संबंध बनता है, इसके कई परिणाम निकल सकते हैं। निर्बली होने पे सप्तम भाव को स्वामी अपने से अष्टम यानी दूसरे भाव में बहुत ही ज्यादा अशुभ फल दे सकता है।
जब भी आपके सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में बैठे तो उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा विवाह के लिए वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फल दे सकता है। इसके बाद आप देखेंगे सप्तम भाव को स्वामी तीसरे भाव में बैठे, तो तीसरा भाव नैसर्गिक रूप से अशुभ भाव माना गया है, हालांकि ये हिम्मत साहस पराक्रम का भाव होता है। और सप्तम भाव जीवन साथी विवाह का होता है, तो हो सकता है कि जीवन साथी जातक का जीवन साथी झगड़ालू हो या आक्रामक हो, या वैवाहिक जीवन में थोड़ी क्लेश चलती रहे, या वैवाहिक जीवन में जो है छोटे भाई बहनों के कारण कुछ क्लेश हो जाए। इसका ये अशुभ फल तब देखने को मिलेगा जब सप्तम भाव को स्वामी आपके तीसरे भाव में निर्बली होकर बैठा हो, तब हो सकता है कि छोटे भाई बहनों के हस्तक्षेप के कारण जातक के वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी हो जाए, और जातक का जीवन साथी स्वयं झगड़ालू या आपके आक्रामक स्वभाव का हो सकता है, क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। लेकिन इसका एक और मैं आपको शास्त्रीय नियम आपको बताता हूं कि यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि मंगल शनि बन जाता है, यानी कि सप्तम भाव में आपका स्वामी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी मंगल या शनि बनते हैं, फिर वो तीसरे भाव में बैठ जाते हैं, तो ये अनैतिक प्रेम संबंधों को देता है, जैसे कि देवर भाभी जीजा साली या अन्य प्रकार के जो अनैतिक अवैध प्रेम संबंध है, उस प्रकार के अवैध प्रेम संबंध दे सकता है। इसके साथ मित्रों के या दोस्तों के पत्नी या अपनी पत्नी का किसी दोस्त के साथ, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, वो कई प्रकार से अनैतिक संबंध दे सकता है। ये तब स्थिति तब आती है जब सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में आपके सप्तम भाव का स्वामी कोई पापी ग्रह बन जाता है और वो फिर तीसरे भाव में बैठ जाए और उस पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, क्योंकि ज्योतिष में जो है एक नियम दूसरे नियम को हमेशा काटता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो जो मैं बता रहा हूँ उसका अर्थ आपकी कुंडली में ये योग बढ़ रहा हो कि सप्तम को स्वामी तीसरे में बैठा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हूबहू सेम परिणाम आपकी कुंडली में देखने को मिले, क्योंकि आपकी कुंडली के अन्य ग्रहों की स्थिति भी आपको देखने को पड़ेगी, आपको नवांश इत्यादि वर्गों का भी आपको देखना पड़ेगा। इस सब के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो नियम है वो मैंने आपको बता दिया कि सप्तम भाव को स्वामी यदि कोई भी मंगल शनि बनता है और वो तीसरे भाव में बैठेगा तो किसी भी प्रकार से अनैतिक प्रेम संबंधों की संभावना बन जाती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम का स्वामी तीसरे भाव में शुभ नहीं माना जाता है। इसके बाद आते हैं सप्तम भाव का स्वामी यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठा हो, तो चौथा भाव आपके घर मकान दुकान भूमि वाहन भवन और सुख सुविधाओं का होता है। तो जीवन साथी के माध्यम से वाहन भूमि भवन और सुख हो, मानसिक सुख हो, वाहन हो, सब आपको देखने को मिलेगा। ये स्थिति बहुत अच्छी है। सप्तम को स्वामी आपके चौथे भाव में बैठा हो, निर्बली होकर बैठा होगा तब भी कुछ ना कुछ शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सप्तम को स्वामी चौथे में बैठा हो लगभग हर मामले में ये आपको शुभ परिणाम दे सकता है। और यदि कई मामलों में निर्बली हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती हैं, पत्नी के माध्यम से एक वैवाहिक जीवन आपके जो सुख होता है परिवार में, क्योंकि चौथा भाव होता है ये पति पत्नी के बीच के प्रेम संबंधों का होता है कि पति पत्नी कितने प्रेम पूर्वक जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो सप्तम भाव को स्वामी आपके चौथे भाव में जब आपके कमजोर होकर बैठ जाएगा तब वो ये निर्बली होकर बैठ जाएगा किसी भी प्रकार से, तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी कर सकता है। अन्यथा की स्थिति में आपके सप्तम भाव का स्वामी चौथे भाव में अधिकतर मामलों में शुभ परिणाम ही देता है, जातक को अपने जीवन साथी के माध्यम से घर मकान भूमि वाहन या सुख आपको प्राप्त होता है। इसके बाद आप देखें सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में, ये आपके यदि कोई भी शुभ ग्रह बनता है तब आपके ये प्रेम विवाह के लिए शुभ माना जाएगा, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव के प्रेम संबंधों का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है, सप्तम भाव विवाह का होता है। तो एक जो मूल नियम है कि सप्तम भाव को स्वामी का आपके पंचम भाव से जब संबंध बनेगा तो आपके प्रेम विवाह के आपका योग बन जाएगा। इसके प्रेम विवाह के अनेक सूत्र होते हैं। इस संदर्भ में आप इसके मामले में आप जो हमारे चैनल पर पहले बहुत सी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है उनको भी आप देख सकते हैं। सप्तम का स्वामी यदि पंचम बैठे तो जल्दी शादी करा सकता है, जल्दी संतान का सुख भी दे सकता है, प्रेम विवाह भी करा सकता है, और जातक की जो जीवन साथी होंगे उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि अपने से 11 भाव में ये आपके सप्तम भाव का स्वामी बैठेगा। लेकिन यदि सप्तम भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में निर्बली होकर बैठा है, पाप ग्रहों के प्रभाव में होकर बैठा हुआ है, तब जीवन साथी की आयु के लिए, आपके विवाह के लिए, आपकी संतान के लिए ये कई प्रकार से अशुभ फल दे सकता है। इसमें आपके प्रेम संबंध भी टूटने के योग बन जाते हैं। इसके साथ साथ जातक को अपनी पत्नी और अपनी संतान दोनों से अलग होना पड़ता है। मंत्रेश्वर द्वारा आपके जो रचित आपके फलदीप का जो ज्योतिष ग्रंथ है उसमें ये परिणाम बताया गया कि सप्तम भाव को स्वामी पंचम बैठेगा तो जातक को अपने संतान, और निर्बल होकर बैठेगा तो जातक को अपने संतान और आपके जीवन साथी दोनों से अलग होना पड़ सकता है। ये कठिन भविष्यवाणी होती है लेकिन ये सत्य होती है कि सप्तम भाव को स्वामी पंचम में अगर निर्बली होकर बैठेगा तो जातक को संतान से वियोग सहन करना पड़ेगा।
इसके बाद आते हैं सप्तम भाव को स्वामी छठे भाव में। छठा भाव आपको रोग, बीमारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, बीमारी का होता है। तो इसके परिणाम ये है कि सप्तम भाव को स्वामी छठे में आ जाएगा तो जीवन साथी रोगी हो सकता है। उसके रोगी होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी हो सकती है। जहाँ तक आपका जो है कोर्ट कचहरी के माध्यम से आपका विवाह खराब हो सकता है, आपकी जीवन साथी की मृत्यु हो सकती है किसी कारणवश, या आपके जीवन साथी जो विवाह के मामले आप देखेंगे तो सप्तम भाव को स्वामी जब भी आपके छठे भाव में बैठेगा तो चचेरी, मौसेरी या फुफेरी इस तरह से भाई बहन से आपकी शादी करा सकता है। जिन समाजों में ये शादियां होती हैं उन समाजों के लिए ये नियम लागू होता है। और अन्यथा की स्थिति में ये जो आपके सप्तम भाव को स्वामी छठे में बैठ के इन आपके प्रेम संबंध भी दे सकता है मामा पक्ष के लड़की या लड़का से। लेकिन ये सप्तम का स्वामी छठे में जाना ये अनेक कई प्रकार से अशुभ फलदायक है। ये विवाह के लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ स्थिति बन जाती है जातक, क्योंकि ये अपने से 12वां स्थान होता है। तो जातक का जीवन साथी बीमार, मैंने आपको पहले बता दिया, बीमार हो सकता है, या उस जातक के जीवन साथी का जातक की पत्नी से, जातक के स्वयं के उसके संबंध है बड़ी शत्रुता पूर्वक हो सकते हैं, यानी कि दोनों के एक दूसरे से बनती नहीं होगी और एक दूसरे से नफरत करते हो सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और यदि सप्तम भाव का स्वामी आपके छठे भाव में बैठा है और जातक पुरुष की कुंडली है और शुक्र भी कहीं अस्त नीच होकर बैठा हुआ है या छठे भाव में बैठा हुआ है, तो वो फिर जो है जातक के अंदर नपुंसकता भी दे सकता है। इस कारण से जातक का वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। और सप्तम भाव का स्वामी अनेक विवाह में देरी भी करा सकता है। लड़कियों की कुंडली में कई प्रकार से अशुभ फल दे सकता है। ये अशुभ फल आपको तभी दूर होंगे जब सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी पर किसी शुभ ग्रह की आपकी युति दृष्टि का प्रभाव होगा, तभी ये अशुभ फल दूर हो सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में सप्तम भाव के स्वामी के छठे भाव में बैठने पर अनेक अशुभ फल देखने को आपको मिल सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो ये एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जातक देखने में आकर्षक होता है, जातक के अनेक प्रेम संबंध भी हो सकते हैं और एक अच्छा वैवाहिक जीवन जातक का होगा। इसके साथ व्यापार के मामले में आप देखेंगे तो व्यापारियों के लिए भी सप्तम भाव को स्वामी सप्तम में बैठे तो बहुत अच्छा फल जातक को देखने को मिलेगा और इसके कोई विशेष परिणाम देखने को आपको नहीं मिलेंगे। बस इतना ही है कि जातक का क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने भाव में बैठेगा तो उस भाव की अपने भाव की वृद्धि करेगा, और सप्तम भाव को स्वामी जब सप्तम भाव में ही बैठेगा तो अपने भाव की वृद्धि करेगा और वैवाहिक सुख को बढ़ाएगा, जीवन साथी की आयु को बढ़ाएगा और पति पत्नी में बहुत अच्छा प्रेम रहेगा और जातक देखने में भी सुंदर होगा। उसके अनेक प्रेम संबंध वहां पर हो सकते हैं। लेकिन यदि निर्बली हो जाता है तो फिर ये जातक की जीवन साथी के लिए हानिकारक होता है और आपके एक से अधिक विवाह करा सकता है। निर्बली होने के संबंध में आप जानते हैं कि किसी भी जब पापी ग्रहों का प्रभाव आ जाता है या अष्टक सर्वाष्टक ग्रहों में जातक आपके बिंदु कम हो जाते हैं तब भी ग्रह आपका निर्बली माना जाता है। सप्तम भाव को स्वामी अष्टम भाव में बैठने पे एक मूल नियम यह है कि सप्तम भाव को स्वामी अष्टम में बैठने पे इतना हानि नहीं करेगा जितना कि सप्तम भाव को स्वामी अपने से अष्टम भाव दूसरे भाव में बैठने पे हानि करता है। हालांकि सप्तम भाव को स्वामी अष्टम में बैठेगा तो अपने से अगले दूसरे भाव में बैठा है, उस हिसाब से उसको वृद्धि करनी चाहिए, लेकिन अष्टम भाव में अपनी एक क्रूरता होती है, एक अशुभता होती है, इसलिए विवाह के लिए थोड़ा अशुभकारी या अशुभ फल देने वाला सिद्ध होता है। जातक के जीवन साथी की आयु को प्रभावित करता है, जातक के स्वयं की आयु को प्रभावित करता है। और जब भी अष्टम भाव का जिक्र होता है तो कोई भी विवाह हो, चाहे कोई भी प्रेम संबंध हो, जब भी वो टूटेगा तो उसमें अष्टम भाव का स्वामी या अष्टम भाव में बैठे ग्रहों की भूमिका होती है। तो सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हो और सप्तम भाव पे फिर पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो प्रबल संभावना बन जाएगी कि जातक का विवाह टूट जाएगा, चाहे तलाक के माध्यम से टूटे, चाहे जीवन साथी की मृत्यु के माध्यम से टूटे। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में है और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ गया है तो संभावना कि कुछ समय, कुछ वर्ष तक जातक का दाम्पत्य जीवन चल जाएगा। इसके साथ सप्तम भाव को स्वामी अष्टम बैठे तो जातक का जीवन साथी एक अच्छे परिवार का हो सकता है, एक संस्कार हो सकता है, धनवान परिवार में जातक की शादी वहां पर हो सकती है। इसके शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जातक को पत्नी के माध्यम से पैतृक संपत्ति जातक को मिल सकती है, क्योंकि ये आपके गुप्त धन का होता है, बिना मेहनत का पैसा होता है अष्टम भाव। तो सप्तम भाव का संबंध जब अष्टम से बनेगा तो ये कई मामलों में धन के संदर्भ में बहुत अच्छा फल दे सकता है। बशर्ते यह है कि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए और फिर सप्तम भाव पे पापी ग्रहों का प्रभाव ना हो, सप्तम भाव का स्वामी पे पापी ग्रहों का प्रभाव ना हो। यदि पापी ग्रहों का प्रभाव होगा तो सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम भाव दोनों निर्बली हो जाएंगे और फिर वो विवाह की हानि निश्चित रूप से कर देंगे। सप्तम भाव का स्वामी आपके नवम स्थान भाग्य स्थान में बैठेगा तो यदि बली होकर बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो जातक के विवाह के बाद भाग्योदय के योग बन जाते हैं। जातक का जीवन साथी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं।
जातक का विवाह उसके भाग्य वृद्धि में सहयोग करता है, जातक का जीवन साथी उसके भाग्य वृद्धि में सहयोग करता है, वो बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि नवम सप्तम भाव को स्वामी नवम स्थान में निर्बली होकर बैठा है, पापी ग्रहों के प्रभाव में बैठा हुआ है, तो जातक का जीवन साथी नास्तिक होगा, उसके धर्म में कोई रुचि नहीं होगी। इसके साथ साथ जातक का विवाह भी बड़ी ही कई प्रकार से बहुत ही बुरी तरह से दूषित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो जातक का आपका, क्योंकि नवम स्थान भाग्य के साथ साथ न्यायालय का होता है, कोर्ट का होता है, ये न्यायमूर्ति है, जज साहब है, ये मान के चलिए आप। तो सप्तम का स्वामी जब आपके नवम में पहुंचेगा, निर्बली होगा, पाप प्रभाव में होगा, तो संभावना है कि जातक का कोर्ट कचहरी में मामला पहुंच जाए और कोर्ट कचहरी के माध्यम से जातक के तलाक इत्यादि का मामला हो जाए। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि जातक की सगाई बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर टूट जाए, या लास्ट मोमेंट पर जीवन आपके जातक के जो जीवन साथी बदल जाए, रिश्ता किसी से हो जाए, फिर शादी टूट जाए, फिर दूसरे से रिश्ता हो जाए। निर्बली होने पर होता है, निर्बली होने पर सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में निर्बली होने पर जातक के जीवन साथी को चरित्रहीन भी बनाता है। तो ये सब पूरी जो बली निर्बली या जो शुभ या अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, पूरी कुंडली देखने के बाद ही एक निष्कर्ष निकलता है कि आपको यानी जातक को क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सप्तम भाव को स्वामी दसम स्थान में, यानी कि एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र बैठेगा, दसम भाव कर्म का होता है, तो ऐसे ही जातक, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का है, दसम भाव कर्म का होता है, तो जातक की पत्नी जातक की आपके आजीविका के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाती है। इसके अर्थ ये हो सकता है कि जातक की शादी विवाह के बाद जातक की आजीविका में परिवर्तन हो जाए। नौकरी करता हो तो व्यापार करे, व्यापार करता हो तो नौकरी करे, या फिर नौकरी करता हो तो नौकरी में तरक्की हो जाए, व्यापार करता हो तो व्यापार में तरक्की हो जाए। यानी कि विवाह के बाद उसकी पत्नी के माध्यम से या विवाह के बाद स्वयं ही जातक के जीवन में उसकी आजीविका के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आते हैं, वो शुभ परिवर्तन होते हैं, और जातक की पत्नी या जीवन साथी उसकी नौकरी व्यापार में सहयोग भी कर सकती है। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि जातक की पत्नी या जातक के पति खुद भी नौकरी कर सकते हैं। यदि पुरुष की कुंडली है तो जातक की पत्नी जो होगी वो कामकाजी महिला हो सकती है। यदि सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा है तो जातक की पत्नी नौकरी इत्यादि कोई काम धंधा कर सकती है। सप्तम भाव का स्वामी दसम में अनेक मामले में अच्छा परिणाम देता है, शुभ स्थिति होती है, क्योंकि अपने से चौथे भाव में होता है और केंद्र भाव में होता है, बली भाव में होता है, तो लगभग इसके कई प्रकार से और शुभ फलित देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव को स्वामी 11 भाव में लाभ भाव में बैठेगा, तो जातक के लिए, जातक की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जातक को एक मनपसंद जीवन साथी से शादी हो जाएगी, जातक को विवाह के माध्यम से लाभ होगा, विवाह के माध्यम से धन इत्यादि का लाभ होगा, और एक अच्छी धनी ससुराल जातक को मिल जाएगी, और जातक की पत्नी कामकाजी महिला भी वहां पे हो सकती है। एक नियम ये कहता है कि सप्तम भाव का स्वामी यदि आपके 11 भाव में बैठा हो तो जातक की एक से अधिक जीवन साथी होते हैं, यानी कि 2 पत्नियां वहां पे संभव है, क्योंकि कानूनी रूप से जातक की एक ही पत्नी हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि जातक का कहीं अन्य भी संबंध वहां पर हो सकता है। हालांकि ये एकमात्र इस स्थिति पे हमें इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, इसके लिए हमें बाकी कुंडली का भी निष्कर्ष, हमें बाकी कुंडलियों की जो ग्रह की स्थिति है उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके सप्तम भाव का स्वामी 11 में बैठा हुआ है तो ये विवाह के लिए बहुत अच्छा है। और विशेषकर जैसे जिन जातकों की कुंडली में तलाक हो जाते हैं या जातक की जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है और उन कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी 11 में बैठा हो, तो दूसरी शादी करने में भी बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है, तो बड़ी जल्दी वो दूसरी शादी भी करा देता है। तो सप्तम का स्वामी आपके 11 भाव में कई प्रकार से अच्छा है। एक प्रकार से आप देखेंगे तो सप्तम का स्वामी 11 में बैठेगा, पंचम भाव को देखेगा, तो वहां प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, यदि आपकी कुंडली में प्रेम संबंध या प्रेम विवाह से संबंधित कोई अन्य योग भी आपके कुंडली में बन रहा हो तब। सप्तम भाव को स्वामी 12 भाव में, 12 भाव आपको व्यय, हानि, खर्चा, नुकसान का होता है, जेल बंधन का होता है, और मतलब अशुभ भाव होता है। तो सप्तम भाव को स्वामी जब 12 बैठेगा तो वो आपके जीवन साथी की हानि कर सकता है, चाहे वो आपकी आयु को कम करे, चाहे बीमारी करे, कुछ भी करे, और हानि करने के साथ साथ वो विवाह की हानि करता है, जीवन साथी की हानि कर सकता है। तो उसका अर्थ ये निकलता है कि जीवन साथी की मृत्यु भी संभव है, वहां पर तलाक भी संभव है, क्योंकि 12 भाव आपके विच्छेद का भी होता है। इसलिए सप्तम भाव को स्वामी 12 भाव में बैठेगा, विवाह में देरी भी कर सकता है, शादी समय से हो जाए तो वहां आपके विच्छेद वियोग भी करा सकता है, और बीमारी या अन्य कारणों से आपको पत्नी से अलग भी करा सकता है, अलग होने के कारण तलाक भी हो सकता है, और जातक जीवन साथी की मृत्यु भी वहां संभव है।
सही निष्कर्ष नवांश कुंडली और पूरी कुंडली दिखने के आधार पर निकल सकता है। इसके साथ आप देखेंगे सप्तम भाव आपके भोग का होता है, भोग का, आपके 12 भाव भी भोग का होता है। तो जब भी आपके सप्तम भाव 12 भाव का संबंध बनता है तो जातक भोगी स्वभाव का होता है, चरित्रहीन होने की प्रबल संभावना जातक के अंदर हो सकती है और अनैतिक प्रेम संबंध जातक के वहां बन सकते हैं। और यही कारण हो सकता है कि जातक का इस कारण से विवाह भी दूषित हो और विवाह में विच्छेद जैसी स्थिति जातक को देखने को मिल जाए। तो सप्तम भाव को स्वामी 12 भाव में अनेक प्रकार से अशुभ फल देखने को मिलते हैं, दे सकता है।